सवाल जवाब एक अलग चीज़ है और अज़ाब एक बिल्कुल अलग चीज़ है। देखिए, वो तो हम जब दुनिया से रुखसत होते हैं, कब्र का तो लफ्ज़ छोड़ दीजिए। उसकी वजह यह है कि चूँकि हम मुर्दों को कब्र में दफन करते हैं, तो इसलिए वो लफ्ज़ बोल लिया जाता है। ये दुनिया की ज़ुबानों का मसला है कि उसमें जब कोई बात कहना होती है तो हमें अल्फाज चाहिए होते हैं। वो अल्फाज हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल ही से अक्स करते हैं, वरना इंसान समंदर में भी बहा दिए जाते हैं, उनको जला भी दिया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें ये बताया है कि जब मौत वाक़ई होती है तो ये जिस्म ये तो छोड़ दिया जाता है, यानी इसको दफन कर दें, इसको जला दें, इसको फेंक दें, इसको परिंदों के सामने डाल दें। बहुत सी कौमें हैं कि जो परिंदों के सामने डाल देती हैं, गिद्ध खा जाते हैं। तो इस वजह से ये कोई ज़ेर बहस नहीं, ना कब्र ज़ेर बहस है। जो हमारी असल शख्सियत है, जिसको इंसान कहते हैं, जो कुरान कहता है कि बच्चे को भी 120 दिन के बाद माँ के पेट में दी जाती है, जिसके बारे में बताया है कि कई नस्लों के बाद जब इब्तिदा में इंसान पैदा किया गया तो कई नस्लों के बाद वो शख्सियत आदम और हव्वा को दी गई थी। उससे पहले भी हैवान इंसानों की कई नस्लें पैदा हो चुकी थी। तो इस वजह से वो जो शख्सियत है वो अल्लाह के फरिश्ते निकाल लेते हैं। वो शख्सियत एक जिंदा शख्सियत है। वो शख्सियत है जिसके साथ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आने से पहले वो मुकालमा किया था, जो कुरान में है। पूछा था उनसे कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और उन्होंने जवाब दिया था कालू बला, हाँ क्यों नहीं, आप हमारे रब है। वो शख्सियत है जिसके बारे में कुरान कहता है कि पूछा था मैंने हर एक से कि मैं ये इख्तियार देने वाला हूँ तुम्हें आजमाइश में डालने वाला हूँ। उन सब ने उसको कबूल किया था आगे बढ़कर। तो वो जो असल शख्सियत है इंसान की, ये मुकालमा उसके साथ होता है। और बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप अमेरिका में दाखिल होते हैं या यहाँ से जाकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो आपसे इमिग्रेशन वाले पूछते हैं चंद सवाल, ये वही सवाल है। यानी ये कोई अजाब का सवाल नहीं है। एक इंदराज हो गया आपका, पूछ लिया उन्होंने कि भाई आप कौन है, कहाँ से तशरीफ लाए हैं, आपके कागजात देख लिए, जाने दिया। वो यहाँ रख दिया जाता है। जहाँ रख दिया जाता है जाके, कहाँ रख दिया जाता है अल्लाह ताला ने नहीं बताया, लेकिन जहाँ रख दिया जाता है उसी को असल में कब्र कहते हैं। असल कब्र वही है जहाँ पर इंसान की शख्सियत को डिपॉजिट करा दिया जाता है, वो लॉकर में रख दी जाती है। वहाँ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है कि मैं इंसानों को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर देता हूँ। ये तकसीम पहले दिन ही हो जाती है। एक वो है कि जो अल्लाह की हिदायत पर इस शान के साथ खड़े हुए कि उनके किसी हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं, जैसे अल्लाह के नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, यानी वो गैर मामूली लोग कि जिन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने अल्लाह का वादा निभा दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके साथ उसी शख्सियत के साथ जो महफूज की जाती है, अल्लाह ताला अपनी नेमतों का, अपने कर्म का मामला करना शुरू कर देते हैं। यानी जिस तरह से हम ख्वाब में जब सोए होते हैं, हमारा जिस्म मुअत्तल हो जाता है, उसमें बड़ी नेमतें हमको मिलती हैं, कभी बाज़ों का तज़ियत भी होती है। तो उस तरह की एक कैफियत में बहुत नेमतें मिलनी शुरू हो जाती हैं। इन रब्बिहिम युरज़क़ून, जैसे कुरान ने कहा। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जो दूसरी समत में एक्सट्रीम पर चले गए, अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो गए, जानते बूझते इनकार कर दिया, दुश्मन हक बन के खड़े हो गए, जैसे फ़िरौन है, जैसे अबू जहल है। तो उनके साथ भी उस जगह पे जहाँ रखा गया है, इससे उलट मामला होना शुरू हो जाता है। चुनांचे उसको कुरान ने बयान किया है कि फ़िरौन और उसके दरबारियों के साथ ये मामला हो रहा है इस वक्त भी, कि उनको उनका ठिकाना सुबह शाम दिखाया जाता है और क़यामत के दिन वो इससे शदीद अज़ाब में लौटा दिए जाएंगे। तो उनके साथ भी होना शुरू हो जाता है। वो लोग कि जिनका हिसाब किताब करने की ज़रूरत है, नेकी भी है, बुराई भी है, अच्छाई भी है, भला भी किया है, ईमान पर भी रहे, कमज़ोरियाँ भी दिखाई हैं। कुरान मजीद ने उसको बड़ी खूबसूरत ताबीर में बयान, खलतू अमलन सालिहन व सय्या, उन्होंने अच्छे बुरे अमाल मिला दिए। उन लोगों को सुला दिया जाता है, क़यामत में उठाया जाएगा, हिसाब किया जाएगा, फिर जो भी उस नतीजा निकलेगा उसके लिहाज से जहाँ उनको भेजा जाएगा।